बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम सरमा का अख्ताम हो रहा है और मौसम गर्मा शुरू हो रहा है, तो ये ठीक वक्त है गर्मी की सब्ज़ियां लगाने का। जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मी की सब्ज़ियों में ख़ास तौर पर तूरी, कद्दू और भिंडी ज़्यादा मशहूर है। तो ये आम तौर पर घरों में खाई जाती है ज़्यादातर। बाकी सब्ज़ियाँ बहुत कम खाई जाती हैं, लेकिन तूरी, कद्दू और भिंडी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इसको लगाने का बेहतरीन वक्त है ये। तो इसको लगाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे प्लास्टिक के थैले या इस तरह की कोई भी चीज़। पार्ट्स हम लगा सकते हैं, लेकिन पार्ट्स क्या होते हैं कि गर्मी में गर्म हो जाते हैं और पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इस तरह आप कोई थैले इस्तेमाल करें, ये आमतौर पर घरों में मौजूद होते हैं। इससे क्या होता है कि हमें पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते और फिर इनका इस्तेमाल जो है पौधे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा ये है कि आपको एक अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कोई भी खेत की मिट्टी हो, उसमें गोबर वगैरह खाद मिला दें और डीएपी के चंद थोड़ी सी वो मिक्स कर दें। इस तरह बेहतरीन आप नमियाती मिट्टी तैयार करके इन थैलों को भर दें। जब इनके थैले हमारे तैयार हो जाए तो उससे क्या करना है कि दूसरा हमने जो पौधे हैं उनको डायरेक्ट इनके बीज इसमें भी लगा सकते हैं, या फिर इनकी पनीरी लहदा से छोटे पार्ट में तैयार करें। जो ही वो उनकी पनीरी उगे तो उनके पौधे हम इन थैलों में शिफ्ट कर सकते हैं। जब ये पौधे निकल आएँ और उनकी बेलें थोड़ी बड़ी होने लगें और चढ़ने के काबिल हो जाएं, तो फिर हमने इसका ढांचा तैयार करना है। इस तरह वी शेप की कोई शेप बना ले, या फिर दीवार है, कोई साथ में दरख्त है, उसके साथ आप धागे, रस्सियाँ, डोरियाँ कुछ भी बांध दें या लकड़ियों का इस तरह ढांचा बना लें। इससे क्या होगा कि बेल जो ही बढ़ेगी वो इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसकी जो ऊंचाई है तकरीबन 6 से 7 फुट 8 फुट तक कर लें। पौधा 6 फुट 7 फुट ऊपर चढ़ती है बेल, फिर दूसरी साइड पर उतर जाती है। जो ही उतरती है तो अब उसके सिरे को पकड़कर दोबारा उसको ऊपर चाढ़ देते हैं। इस तरह ये बेल एक साइड से दूसरी साइड की तरफ बढ़ती रहती है और उस पर मुनासिब फल आता रहता है। इसका ख़ास एहतियात ये करनी पड़ती है, इस पर नज़र रखनी पड़ती है। अगर के थोड़े काइट वगैरह या कुछ इसके तेला वगैरह लगता है तो उसके हल्की फुल्की स्प्रे कर दें। नहीं तो फिर आप इसके ऊपर कोई ऐसे आम तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा प्रूनिंग की भी ज़रूरत होती है। जो नई शाख पुराने पत्ते होते हैं उनको निकालना पड़ता है। उसकी बजाय जब नए शाखें निकलते हैं तो उसकी जो फल है वो दोबारा आना शुरू हो जाता है। तो यकीन मानिए, अगर आप इस तरह करते हैं तो आप अपने घर की सब्ज़ी अपने घर के अंदर ही पूरी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम है। अगर आपको ये मेरा आइडिया पसंद आए तो ज़रूर शेयर करना।